हेलो। ये क्या बकवास है? क्या हुआ? कोई छोटा बच्चा फोन कर रहा था। हाँ? कह रहा है कि अविनाश बोल रहा हूँ। अविनाश? कहता सबसे पहले वो मुझे मारेगा क्योंकि मैंने उसे मरने से नहीं बचाया। किसी ने मजाक किया होगा। ये कैसा मजाक हुआ? आप ये बात श्रुति को मत बताना, नहीं तो वो और होने लगेगी। मैंने सब सुन लिया है। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अविनाश वापस आ गया है ना? मुझे मालूम था वो जरूर वापस आएगा। श्रुति, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अविनाश मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। नहीं, उसने अभी तुम्हें फोन किया ना? मेरी प्यारी बहन, वो किसी ने मजाक किया है। तुम ये सब अब भूल जाओ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं। चलो लोनावला चलने की तैयारी करो। अरे ये कमरे ये साथ साथ में हैं, दूर दूर में? हाँ साहब, सब साथ साथ में ही हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। ये रहा आपका पहला कमरा। ये मैं ले लेता हूँ, चाबी दो। एक मिनट सर। ये रही आपकी 101 नंबर। और बाकी रूम कहाँ है? आप बाकी भी हैं, आइए ना साहब। साहब ये रहा आपका दूसरा कमरा। श्रुति, ये रूम तुम ले लो, इनका सामान रख दो रूम में। जी आइए आइए। अच्छा, 1 घंटे बाद मिलते हैं खाने पर, ओके? तो मिलते हैं भैया। ओके। आइए साहब। और साहब ये रहा आपका तीसरा कमरा। ये मैं ले लेता हाँ जी। ये लीजिए साहब, 103। सर मैं बैग रख देता हूँ। नहीं, मैं रख देता हूँ सर। ठीक है। ओह, हाँ, आइए साहब। कमरा दे। हाँ जी साहब, आइए। हाँ बस ठीक है, मैं खोल लूँगा। नहीं साहब, मैं खोल देता हूँ। जाओ। यस, रिसेप्शन। कमरा नंबर क्या है? 101। जी, क्या चाहिए आपको? चाबी? चाबी तो आपके पास ही होगी सर। नहीं, वह चाबी लेकर क्यों आएगा? जी ठीक है, कुछ देर के बाद चाबी ढूंढने के लिए भेज देता हूं। जी सर, ओके। टिंकल इधर आ। जी साहब। कमरा नंबर 101 की चाबी लेकर आए तुम? जी नहीं साहब। तो चाबी कहाँ गई उसकी? पता नहीं साहब। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसके कमरे में जाओ और उसे चाबी ढूंढ कर दो। जी साहब। अभी बाथरूम में गया है वो नहाने के लिए। साहब, मैं हूं रूम बॉय साहब, चाबी ढूंढने के लिए आया हूं। साहब, दरवाजा खोलो साहब। साहब दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ? साहब ने फोन किया था, चाबी नहीं मिल रही है। चाबी नहीं मिल रही? व्हाट नॉनसेंस! दरवाजे नहीं खोल रहे साहब। जैन भैया, जैन भैया, क्या हुआ? जैन भैया दरवाजा नहीं खोल रहे। जैन भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? साहब की चाबी खो गई थी, मैं ढूंढने के लिए आया, लेकिन साहब दरवाजे नहीं खोल रहे। तुम्हें कैसे मालूम चाबी खो गई है? साहब ने फोन भी किया था। तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जैन भैया, जैन भैया, ओ जैन भैया, जैन भैया, ठीक बाहर तो नहीं चले गए? अरे सुनो, तुम्हारे पास वो दूसरी चाबी होगी ना, डुप्लीकेट? जी मैनेजर साहब के पास दूसरी चाबी है, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी आओ, जाओ। ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे होटल वालों का दरवाजा है, ऐसे कैसे तोड़ गए? वो गया है ना, 2 मिनट में चाबी लेके आ जाएगा, इंतजार करते हैं। होटल में आते आते चाबी कैसे खो गई? हमने तो देखा था ना जैन भैया को दरवाजा खोलते हुए। देखा तो था। जैन भैया, ये लीजिए साहब चाबी। जैन भैया, यहाँ तो नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर भैया ने चाबी के लिए फोन कहां से किया?
शायद वहां होंगे। जैन भैया, जैन भैया, जैन भैया, जैन भैया। कहीं हार्ट फेल तो नहीं हो गया सर? हाँ, हो सकता है। ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। मगर सर, आज सुबह एक फोन आया था भाई साहब को, किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें। किसका फोन? अविनाश का। अविनाश? ये अविनाश कौन है? हमारा भाई है, कहाँ है वो? मर चुका है 20 साल पहले। ये क्या कोई मजाक है? हा? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? मरा हुआ आदमी फोन कर सकता है? अविनाश वापस आ गया है। Are you all right? खैर, तुम्हें पता कैसे चला कि कमरे में मौत हुई है? इन्होंने फोन किया था कि मेरी चाबी खो गई है। मगर सर, चाबी तो यहां पड़ी है। चाबी कमरे में ही पड़ी है। यहां से तो कोई भी भाग सकता है, पता भी नहीं चलेगा। सर, हाँ ये कांच का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है अंदर से। हाँ, बाहर निकल के आराम से दरवाजा बंद हो सकता है। मगर सर, किसी ने तो देखा होगा भागते हुए। हे तुम, सुनो, तुम यहीं पे काम कर रहे हो? हाँ साहब, कब से कर रहे हो? सुबह से कर रहा हूँ साहब। ये सब घास मैंने ही काटा है। तुमने यहां से किसी को जाते हुए देखा? नहीं साहब, होटल में तो कोई ठहरा ही नहीं, बस यही लोग आए हैं। यहां से कोई नहीं गया? मैंने तो नहीं देखा साहब। अभिजीत, ऐसा लगता है कि ये होटल में से किसी ने किया है। वो फोन करने वाला आदमी यहां के किसी आदमी से मिला हुआ होगा। तुम यहां के सारे स्टाफ की फोटो ले लो। सर, ऐसा पता लगा कि पिछले कुछ सालों से श्रुति को अपने भाई की मौत याद आती रहती है। उसे भयानक सपना आता है सर, और ये सपना उसी दिन आता है जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी सर। मुझे काफी डिस्टर्ब लगी वो लड़की। सर, बॉडी का पोस्टमार्टम करने से पता चला है कि बॉडी के लंग्स में एक जबरदस्त दवाई भरी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है सर, ये देखिए। लंग्स में इंसेक्टिसाइड? हाँ सर, काफी जहर तो खून में मिल गया है, मगर कुछ बचा हुआ है सर, लंग्स के अंदर चिपका हुआ है सर। तो जयंत की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। लंग्स में इंसेक्टिसाइड जाने से पहले वो बेहोश हुआ, फिर पानी में डूबा। मतलब किसी ने अचानक उसके मुंह पे इंसेक्टिसाइड मारा होगा। तो ये एक खूनी है। हेलो अनुपम, यार मैं राघव बोल रहा हूं। यार फिर वही कॉल आया था यार। हाँ बच्चा, अरे बच्चे का ही था यार। कह रहा था आज रात 10 बजे तक हम में से किसी को मार देगा। अब मैं क्या बताऊं यार, मुझे भी फोन आया उस बच्चे का, और वही बोला 10 बजे तक हम में से किसी को जान से मार देगा। अरे यार ये है कौन और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? मैं श्रुति को फोन करके देखता हूं, कहीं उसे भी तो फोन नहीं आया। मैं करता हूं उसे फोन और उसको संभल कर रहने को कहता हूं। हेलो श्रुति, मुझे फोन किया उस बच्चे ने, कह रहा है आज रात को 10 बजे तक हम में से किसी को जान से मार देगा। उसने मुझे भी फोन किया भैया। क्या तुम्हें भी? हाँ मैं कह रही हूँ भैया, ये वही है अविनाश। फिर वही अविनाश? होश में आओ श्रुति, होश में आओ। भैया हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए भैया। कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मरे हुए आदमी से कैसे माफी मांग सकते हैं? पर तुमने उसकी आवाज नहीं पहचानी? ये वही था ना? हाँ। तो फिर मैं कह रही हूँ वो अविनाश वापस आ गया है। मैं अभी एसीपी को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ हम सबको अभी प्रोटेक्शन चाहिए। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ श्रुति बोलो, क्या हुआ है? फोन आया है? अच्छा, देखो घबराओ मत, हमारे ऑफिसर जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके। इन लोगों को फिर से उस बच्चे का फोन आया है।
वो इन तीनों में से किसी एक को आज रात को मारेगा, 10 बजे से पहले। हम इन तीनों को गार्ड कर सकते हैं सर? हाँ, तुम एक काम करो, तुम अनुपम के घर पे जाओ सर। और दया सर, तुम श्रुति के घर पे रहो, और आशा तुम सुधाकर के साथ राघव के घर पे जाओ। अभी 10 बजने में टाइम है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आप लोग हैं ना? हाँ, हम लोग हैं यहाँ बाहर ही। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ। कमरे की खिड़कियों पर सब जगह ग्रिल लगी हुई है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं घुस सकता। वो जो कोई भी है जिसने फोन किया है, उसने 10 बजे का टाइम ही क्यों दिया है मारने के लिए? कोई दूसरा टाइम क्यों नहीं? 10 बजे का ही क्यों? 1 मिनट, अभी आप ये मत कीजिए। क्यों? बस ऐसे ही, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक मत पीजिए प्लीज। देखिए, आपको प्रॉब्लम है तो आप उस तरफ मुंह कर लीजिए, मैं तो पीऊंगा। मैंने कहा ना, मत पीजिए प्लीज। आप भी घड़ी देख रहे हैं? हाँ हाँ। आपको भी 10 बजने का इंतजार है? नहीं नहीं, मैं वैसे ही बस। आपको लगता है 10 बजे कुछ होगा? देखते हैं क्या होता है। क्या आप भूत वूत में विश्वास करते हैं? देखो भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं है, आ गया तो पूछ लेंगे कि भाई ये 10 बजे का चक्कर है क्या। मैंने अंदर सब खिड़कियां दरवाजे चेक कर लिए, सब ठीक ठाक है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं यहीं बाहर खड़ा हूं, आप चाहे तो सो सकती हैं। ऐसी हालत में कोई सो कैसे सकता है? आप दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, मैं यहीं रहूंगा बाहर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना आपसे, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, 10 बजने वाले हैं, केवल 10 मिनट बाकी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे एक ड्रिंक पीने दीजिए। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं रोज इसी वक्त पीता हूँ। इसी वक्त? हाँ, मैं रह नहीं सकता। एक तो ये फोन की टेंशन है, प्लीज एक ड्रिंक पीने दीजिए, मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, आपकी मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, पी लो, बस एक ही। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बनाओ? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। 1 मिनट रुको जरा। जी? मैं ज़रा सोने की कोशिश करती हूँ, बेडरूम में जा रही हूँ। चाहे तो दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और सिर्फ हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे ही बंद कर लेती हूँ। आप हैं ना यहाँ पर? जी हाँ। थैंक्स। गुड नाइट। देखिए, ये बात गलत है। पहले तो आपने कहा पी लो, फिर मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, इधर लाओ, ड्रिंक लाओ इधर। क्या आप पियेंगे? नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट करके देख रहा हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ड्रिंक ठीक है, पी लो, दूसरी तरफ से पी लो। पता नहीं इतनी कड़वी चीज पीते कैसे हो आप लोग। हाँ अभिजीत, क्या हुआ? अच्छा, नहीं यहां तो कुछ नहीं हुआ अभी तक।
सुना, 10 बज रहे हैं। वो अविनाश अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वहां क्या हो रहा है? क्या अनुपम एक ड्रिंक पी रहा है? ड्रिंक? अच्छा। हाँ? श्रुति, श्रुति, मुझे बचा प्लीज। श्रुति, मुझे बचाओ प्लीज। श्रुति, ये कैसे हुआ? मेरी मदद कीजिए। Oh my God. श्रुति, श्रुति, ये सब कैसे हुआ? हेलो अभिजीत। मुझे कुछ पिला दिया है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हेलो अभिजीत, अभिजीत, हेलो। हेलो एसीपी साहब, सर दोनों जगह गड़बड़ हो गई है। यहां श्रुति पे किसी ने अटैक कर दिया है और वहां अनुपम के घर पे अभिजीत को कुछ हो गया है। हाँ सर, वो कह रहा है कि उसे हॉस्पिटल लेके चले। हाँ सर, मैं श्रुति को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। ओके सर। अभिजीत, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभिजीत, अभिजीत, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। हरी अप, कम ऑन। सर, सर, इसी ने कुछ पिलाया उसे। क्या पिलाया उसे? क्या पिलाया? श्रुति, हाँ अब कैसी हो तुम? ठीक हो। श्रुति, तुम सोई हुई थी या जगी हुई थी जब ये अटैक हुआ? सर इन्होंने कहा कि मैं सोने जा रही हूँ। फिर अभिजीत का फोन आया, मैं उनसे बात कर ही रहा था कि उनकी चीखने की आवाज आई। मैं अंदर भागा, देखा ही जमीन पर पड़ी हुई थी। अच्छा, श्रुति तुम सोई हुई थी या जगी हुई थी? मैं उठ रही थी। क्यों? पता नहीं। कोई आवाज आई थी? हाँ। कैसी आवाज? हाँ, कुछ याद नहीं। सर मुझे कांच टूटने की आवाज आई थी। हाँ, मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तभी किसी ने पीछे से अटैक किया और ग्लास हाथ से छूट गया। तुम्हें दिखा नहीं कौन आदमी था वो? अविनाशी होगा। तुमने देखा उसे? नहीं। तो फिर ये कैसे कह सकती हो कि वही था? हाँ, उसने फोन किया था ना। सर पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा कैसे खुला? पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई आवाज भी नहीं आई थी। ये ठीक ठाक है? हाँ, ये बच गई मगर गहरा शॉक लगा है। सर इस लड़की की बातों पे जाएंगे तो दोनों खून अविनाश ने किए हैं। अविनाश को पकड़ लेते हैं तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। अविनाश कहाँ मिलेगा? वो तो मर चुका है 20 साल पहले। मगर सर अगर वो मर चुका है तो उसने अनुपम की शराब में आर्सेनिक कैसे मिलाया? हाँ, कैसे मिला सकता है वो तो मेरे दिमाग में अचानक घंटी बजी कि शराब में कुछ हो सकता है। उस समय कुछ सूझा नहीं इसलिए पी के देख ली। नशा वशा तो कुछ नहीं हुआ था, मगर एक सिप में नशा कैसे होगा? अच्छा हुआ एक ही सिप लिया, वरना ये भी बातें कर रहा होता भगवान के साथ, अनुपम की तरह। सर ये जो अविनाश है ये पहले फोन करता है कि 10 बजे से पहले खून होगा। उसे ये मालूम है कि 10 बजे के आसपास अनुपम शराब पीता है। उसे ये भी मालूम था कि जयंत कौन से कमरे में ठहरा हुआ है, और उसे ये भी मालूम है कि श्रुति अपने ही कमरे में है 10 बजे। कैसे? ये कोई ऐसा आदमी है जो इस फैमिली को अच्छी तरह से जानता है। या सर फैमिली में से ही कोई है? फैमिली में से 2 तो मर चुके हैं, श्रुति पर अटैक हुआ है और सिर्फ राघव बचा है सर। हाँ, राघव बचा है। और श्रुति कह रही है कि ये सब अविनाश कर रहा है।
मुझे तो लगता है इन दोनों में से किसी का हाथ है ये सब करने में। जब श्रुति थोड़ी ठीक हो जाए तो इन दोनों को ब्यूरो में बुलवाओ, वहीं पता चलेगा ये सब चक्कर क्या है। हाँ राघव जी, बैठो। श्रुति बार बार उस बच्चे की आवाज के बारे में ही बात कर रही है। हाँ? उसे अक्सर उसकी याद आ जाती है, फिर कुछ दिनों तक चलता है ये सब, बस फिर ठीक हो जाती है। फिर वो ये बात नहीं करती है? नहीं। अच्छा, पहले भी जब जब श्रुति को उस बच्चे की याद आई है तब उस बच्चे का फोन आया था? जी। मतलब पहले भी कभी अविनाश का फोन आया था? जी नहीं। तो इस बार ही ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। मैं बताता हूं, क्योंकि इस बार कोई अविनाश का नाम लेके फायदा उठाना चाहता है। सर पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, मगर मगर क्या? मगर अब ऐसा लगता है कि वाकई कोई है, वाकई वो वापस आ गया है। What nonsense! वाकई वापस आ गया। अच्छा, वो आवाज है कैसी है? एक बच्चे की है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी बच्चे की आवाज में बोल रहा है? नहीं सर, अविनाश की ही आवाज है। आज से 20 साल पहले की सुनी हुई आवाज आप आज भी पहचान सकते हैं? कमाल है। हाँ, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे बचपन में सुनी हुई आवाजें याद हो। आपको छोड़ के बाकी सबके ऊपर अटैक हो चुका है ना? सर आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर भी अटैक होने वाला है। अभी तक तो नहीं हुआ ना? माना कि अविनाश की आप सबसे दुश्मनी है, तो आपको ही क्यों छोड़ा उसने? पता नहीं क्यों। क्योंकि अविनाश कोई और नहीं बल्कि आप हैं। ये क्या बकवास है? क्या ये? हाँ? ये क्या है? क्या है? हाथ देखने तो जरा। मुझे नहीं दिखाना अपना हाथ। आइए। हाथ दिखा। मुझे अपना भविष्य नहीं दिखाना। मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, पुराना इतिहास देख रहा हूँ। क्या है ये? हैं? ये निशान कैसे हैं? ये मच्छर ने काटा होगा। मच्छर ने काटा है? सिर्फ ये भी काटा है? दिखाओ, और कहाँ का निशान है? दिखाओ। इसके शूज उतार के देखते हैं। शूज? क्यों? मैं अपने जूते क्यों उतारूं? चुपचाप जूते उतारो। उतारो जल्दी। सॉक्स निकालो जल्दी। सब जगह इंजेक्शन के निशान है। तुम एक ड्रग एडिक्ट हो। ड्रग्स लेते हो ना तुम? पहले लेता था। अब नहीं? नहीं। क्या? सर्च करो इसे, शायद कुछ मिलेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो, चुपचाप बताओ ये अविनाश का क्या चक्कर है? देखिए, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी जान खतरे में है। तुम जरा बाहर जाके बैठो। सुधाकर, इन्हें बाहर लेके जाओ। चलो। सर ये दोनों शायद मिले हुए हैं। सर ये एक ड्रग एडिक्ट है। ड्रग लेने के बाद दिमाग में हेलुसिनेशंस आते हैं और न जाने क्या क्या दिखने लगता है। उसी हालत में इसे अविनाश दिखता होगा और ये अविनाश बन जाता होगा और उसकी आवाज में ये फोन करता होगा। अब तुम्हारी बारी है, शायद तुम्हारी भी तलाशी लेंगे। मेरे लिए कुछ लाई हो? आशा, श्रुति को अंदर लेके आओ। यस सर। श्रुति, चलिए चलिए। कुछ ठीक नहीं है। चलिए। आइए प्लीज। चलिए। श्रुति, राघव ड्रग्स लेता है, तुम्हें मालूम है? हाँ, नहीं, पहले लेता था, अब नहीं लेता। अब नहीं लेता। बैठो। तुम बिल्कुल ही देख नहीं सकी ना कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था? नहीं देख सकी? अटैक पीछे से हुआ था ना? हाँ? अटैक पीछे से हुआ था ना? हाँ। लेकिन तुम्हारे घाव तो कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। क्या? अगर कोई पीछे से अटैक करेगा तो घाव यहाँ गहरा होना चाहिए
और यहाँ हल्का। लेकिन सर यहाँ पर तो ऊपर की तरफ घाव गहरा है और नीचे की तरफ हल्का, जैसे किसी ने ऐसे किया हो, ऐसे। मगर उसने नहीं किया था। हम सबको मार डालेगा, वो हम सबको मार डालेगा। घबराओ मत। प्लीज प्लीज, he'll kill me. वो मुझे मार डालेगा, प्लीज। हाँ जरूर, जरूर हम आपको बचाएंगे। देखिए हम सब है ना आपके साथ। रिलैक्स रिलैक्स, आइए हम बाहर बैठते हैं, आइए। जरूर, डोंट वरी, रिलैक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या सच है क्या झूठ। राघव को सब कुछ, राघव को। देखिए सर, ऐसे ही शक पे किसी घर पे घुसाना ठीक नहीं है। देखो भाई, सर्च करने का ऑर्डर है, सर्च तो करना ही पड़ेगा। किचन में देखो, खुदा कर। आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे शरीर पे वो निशान थे ना? हैं? मैंने कहा ना, वो तो ऐसे ही थे। ये क्या है बॉस? हाँ? ये क्या है? सिरिंज। क्या तुम डॉक्टर हो? इतने सिरिंजेस घर में रखते हो? हाँ? देखो और देखो, कहीं ना कहीं ड्रग्स मिलेगी। पुड़िया ढूंढो, पुड़िया। हेलो राघव भैया। हेलो राघव भैया, आज रात 10 बजे तुम में से कोई ना कोई मरेगा। ये तो उस बच्चे की आवाज है। सबका नंबर आने वाला है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हैं? मुझे पता ही नहीं चला ये कब रिकॉर्ड हो गया। इसे ब्यूरो लेके चलते हैं। आज रात 10 बजे तुम में से कोई ना कोई मरेगा। सबका नंबर आने वाला है। क्या लगता है? सर, इससे कम से कम एक बात तो साबित हुई कि फोन करने वाला कोई भूत भूत नहीं है, ये हमारी तरह ही इंसान है। और सर, एक बच्चा ये सब कर सकता है, ये विश्वास नहीं होता है। और ये फोन राघव के घर आया है सर। मुझे नहीं लगता इसमें राघव का कोई हाथ होगा। यह भी तो हो सकता है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसने ये फोन किसी से करवा लिया होगा। तुम लोग अब वहां घर के बाहर पहरा मत दो। मगर सर, तब तो किसी को अटैक करने का चांस मिल जाएगा। नहीं, हम दूर से निगाह रखेंगे और इन दोनों के फोन भी टैप करो। ये किसी से मिले हुए हैं। इनका जो कोई भी साथी है वो जरूर इनमें से किसी को फोन करेगा। हेलो। हेलो राघव, आज तुम्हारा नंबर है। मैं तुझे मार दूं। आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। अच्छा, कब आया था फोन? अभी? ठीक है, मैं अभी किसी को भेज देता हूं। राघव, 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 राघव। ओह नो। एसपी साहब, सॉरी सर, राघव की मौत हो गई है सर। सब बॉडी के पास में एक सिरिंज पड़ी हुई है और एक पुड़िया भी है सर। सर, लगता है ड्रग्स लेने से मौत हुई है। श्रुति, श्रुति, अभिजीत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुमने देखा उसे कहीं छुपे हुए? सब वो क्या बारिश है,
मुसीबत हो गया वहां चुप के बैठे रहना, न कहीं हिल सकता हूँ न कहीं जा सकता हूँ। श्रुति का है? अंदर ही है सर, मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? श्रुति, श्रुति, तुम्हें मालूम है राघव को फिर से फोन आया था और जब तक दया वहां पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी। माय गॉड, कहीं श्रुति को तो कुछ नहीं हो गया? मगर सर यहाँ कोई नहीं आया, मैं बराबर निकाल रखी हूँ। हमने वो फोन ट्रेस कर लिया है, वो फोन इसी घर से किया गया था। इसका मतलब श्रुति ने फोन किया? श्रुति, श्रुति, दरवाजा तोड़ दो। श्रुति, 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 किसने किया ये सब? कोई नहीं है। सो रही है। सर एक ही टाइम पे खूनी दो जगह पे कैसे हो सकता है? सर हर बार श्रुति बच जाती है और बाकी लोग मारे जाते हैं। नॉट ओनली दैट, तुम लोगों के बाहर होते हुए भी वो अंदर कैसे घुसता है? फोन भी तो श्रुति के घर में से किया गया है। सर कहीं वो खूनी श्रुति के घर में छुप के तो नहीं बैठा था? हाँ ये हो सकता है, और डर के मारे श्रुति बता नहीं सकी। मगर सर श्रुति तो उसको... इस बार तो नहीं बचेगी श्रुति। अविनाश, ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? तूने सबको क्यों बताया? सर, तू हर बार बच जाती है श्रुति, इस बार तू नहीं बचेगी। मैं तुझे मार दूंगा श्रुति। तुमने सबको क्यों बताया? तुम बार बार बच जाती हो श्रुति। इस बार तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। श्रुति को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हुई है। मतलब एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं, एक है श्रुति और दूसरा है अविनाश। ये कोई आत्मा वात्मा का तो मामला नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अविनाश की मौत का दर्द बेचारी श्रुति सह न सकी, तो उसके दिमाग ने उस दर्द की याद को एक सूटकेस में बंद करके अपने दिमाग के पीछे कहीं रख दिया है, और अब उस याद ने अविनाश का रूप ले लिया है। मगर उसके भाइयों पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये शायद बचपन से ही डरपोक रही होगी, इसलिए इसके साथ ही ऐसा हुआ। ये अविनाश बाहर कब आता है? जब कभी कोई सॉलिड ट्रिगर लगता है, जैसे कि अविनाश की मौत के दिन का आना, तब वो छुपी हुई पर्सनालिटी ऊपर आ जाती है और पूरे दिमाग पर काबू कर लेती है, और अब दिमाग उसके कहने पर चलता है। मगर अविनाश अपने भाइयों को क्यों मारना चाहता था? श्रुति शायद बचपन से ही ये समझते आई है कि अविनाश की मौत उनकी वजह से हुई है, तो जब जब अविनाश ऊपर आता है यही बात कहते हुए आता है कि तुम लोग मुझे बचा सकते थे, और अगर नहीं बचाया तो लो अब मरो सब। लेकिन अविनाश जब मरा तब तो बहुत छोटा था, उसे ये कैसे मालूम होगा कि जहर कैसे देना है, दारू में या ड्रग्स में? देखिए, सिर्फ बदला अविनाश का है, प्लानिंग श्रुति की है। क्या ऐसा हो सकता है? कई बार होता है। क्या हम अविनाश से बात कर सकते हैं? श्रुति, तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाइयों की मौत हो चुकी है? हाँ, तुम्हें मालूम है उन्हें किसने मारा? हाँ, किसने? अविनाश ने। अविनाश अभी कहाँ है? अब वो चला गया है। अविनाश पहले कभी आया है? हाँ, पर अब वो चला गया है। पहले कब आया है वो? मैंने कहा ना वो चला गया है। श्रुति, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अविनाश पहले कब आया था? तुम्हारे जन्मदिन पर? तुम्हारे जन्मदिन पर ही ना? हर साल आता है ना तुम्हारे जन्मदिन पर? हाँ। क्यों आता है वो हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है श्रुति, अविनाश हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर क्यों आता है? क्योंकि उस दिन उसकी मौत हुई थी। तुम्हारे जन्मदिन पर? हाँ। अविनाश की मौत हुई थी? बताओ श्रुति, तुम्हारे जन्मदिन पर अविनाश की मौत हुई थी? श्रुति, तुम्हारे जन्मदिन पर अविनाश की मौत हुई थी? तुम्हारे जन्मदिन पर? श्रुति, याद करो, अविनाश की मौत हुई थी तुम्हारे जन्मदिन पर। बताओ श्रुति।
मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तुमने। क्यों बताया मेरे बारे में? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा श्रुति, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सब कुछ बता दिया तुमने ने। क्यों बताया ना सब कुछ? श्रुति, मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ बता दिया। छोड़ो मुझे, मैं श्रुति को मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो। इसमें श्रुति का कोई कसूर नहीं है, मगर खून इसने किए हैं। कोर्ट इसे शायद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजेगी।